Hello बच्चों, let's see this question. This question says the stopping potential of photoelectrons emitted from a metal surface of work function 1.7 electron volt is 10.4 volt. Identify the energy level corresponding to the transition in hydrogen atom which results in the emission of wavelength equal to that of incident radiation for the above photoelectric effect. तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो बेसिकली आपके पास जो न्यूमेरिकल है किसका दे रखा है, अपना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट काम आ रहा है वो आपके पास आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी मेटल सरफेस में मान लेते हैं आपके पास जैसे मेटल सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है जिसको फाई, और आपको गिवन भी कितना 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे फोटोन गिरते हैं इस तरीके से, उनकी एनर्जी आपके पास होगी HF, और अगर यहाँ से एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यानी कि जो एनर्जी इंसिडेंट और फोटोन की, तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च होगी आपके पास, और बची हुई एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, जो किस फॉर्म जो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी जो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये यहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है फोटोन की केवल वर्क फंक्शन के अलावा कहीं पर खत्म नहीं हो रही। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आपके पास एनर्जी स्पेंड होती है, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कभी फोटो इलेक्ट्रॉन आपको कभी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर बीच में हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो और उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होती है आपके पास। तो यहाँ पर पहले जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे रखा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जिस पर फोटो करंट क्या होता है, जीरो होता है, और Vs लिखा गया, तो ये हो गया 10.4 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन होती है Kmax इक्वल टू क्या होता है आपके पास HF फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, और Kmax किसके बराबर होता है आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू एनर्जी, तो EVS इक्वल टू HF, और F से अपन क्या लिख सकते हैं, C बाई लेमडा। H हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट, F फ्रीक्वेंसी होगी, 5 वर्क फंक्शन हो गया। तो यहाँ से मान लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने की HC बाई लेमडा फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा EVS प्लस 5, और EVS कितना दे रखा है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और प्लस 5 यानी कि 1.7, तो ये आ गया आपके पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी हो गया आपके पास। तो यहाँ से इसकी वेवलेंथ निकाले लेमडा, तो लेमडा कितना हो जाएगा HC डिवाइड बाई 12.1, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है 12400 डिवाइड बाई 12.1, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 10, और जो यहाँ पर वेवलेंथ निकलेगी, अगर आप 12400 लेते हैं और वेवलेंथ निकलती है, तो आपके जो वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में आएगी, किसकी वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग 1026 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। अब अपने को ये पूछा कि एनर्जी ट्रांजिशन बताना है कि जिसमें जो वेवलेंथ होगी वो इस जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ के बराबर होगी, तो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ करें अपन, तो आपकी जो एनर्जी इक्वेशन हो जाएगी क्या लिखी जाती है, ये होती है आपके पास एनर्जी ट्रांजिशन और वेवलेंथ के रूप में 1 लेमडा इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन है, एक तो ट्रांजिशन का पता करते हैं कि आपके पास कौन से ट्रांजिशन हो रहा है, तो डिपेंड कर रहा है आपके पास जो एनर्जी कितनी, एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखे अपन यहाँ पर, तो आपके पास इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम्स है। तो ये जो पहला एनर्जी लेवल है जिसको n=1 कहते हैं, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर भी आता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो जेड क्या हो जाएगा 1, और एन तो आपके पास 1 है ही, ये हो गया n=2 n=3 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एनर्जी आती है आपकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, यहाँ पर आते हैं आपके लगभग 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है कि देखो यहाँ से एनर्जी गैप देखे अपन, यह था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर एनर्जी गैप लगभग आपका जो दे रखा है कितना, वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 3 के बीच में। तो यहाँ पर देखें अपन वैल्यूज रखें, तो 1 लेमडा इक्वल टू R, तो यहाँ से आपके पास 1 जो लोअर पॉइंट आपके पास 1 है और अपर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ पर अपन वैल्यूज रखें तो आपके पास कितना हो जाए 8/9 R, और R कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास 1.097 इंटू 10⁻⁷, और ये जो यूनिट आएगी यहाँ पे मीटर में आती है आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू। तो यहाँ पर लेमडा
यानी कि वेवलेंथ निकाले अपन, तो इसको डिवाइड करके रिवर्स करें और इसको एंगस्ट्रॉम में बदलें, आपके पास तो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1025 एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर भी आपकी जो वेवलेंथ है और जो कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकली फोटोन की लगभग सेम है। तो इसका मतलब कह सकते हैं या तो ट्रांजिशन अपन डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं, और तो यानी कि आपका जो ट्रांजिशन होगा n=3 से होगा n=1 का। तो आपको केवल सेकंड पार्ट तो वेवलेंथ चेक करने के लिए आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस आया वो आप यहाँ से बता सकते हो कहाँ से कहाँ का ट्रांजिशन होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।